मेरे प्यारे साथियों, क्या हर बार जब आप चार्ट खोलते हैं तो आपके मन में भी यह सवाल नहीं आता कि आखिर कौन सा सिस्टम हमेशा सही चलेगा? क्या आपने कभी खुद को इस सोच में डूबा पाया है कि शायद इस बार वह तरीका मिल जाएगा जो हर हार को जीत में बदल दे? आज मैं आपको एक ऐसी सच्चाई बताने वाला हूं जिसने मेरी पूरी ट्रेडिंग का नजरिया बदल दिया, और मैं चाहता हूं कि आप भी इसे समझें, क्योंकि जब तक यह बात दिल में नहीं उतरती आप उसी चक्रव्यूह में फंसे रहेंगे जहां हर नई हार के बाद आप अपना सिस्टम बदलते रहते हैं। आज इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाऊंगा कि किसी भी सिस्टम को सही तरीके से टेस्ट और सुधार कैसे किया जाता है, और वह कौन सी एक चीज है जो आपके डर और असुरक्षा को खत्म करके आपके अंदर भरोसा पैदा कर देगी। साथ ही मैं आपको कुछ ऐसे सिस्टम के उदाहरण भी दूंगा जिन्हें दुनिया भर के प्रोफेशनल ट्रेडर्स आज भी इस्तेमाल कर रहे हैं और जो बेहद प्रभावी साबित होते हैं। इसलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखें, बीच में मत छोड़िए, क्योंकि यकीन मानिए अगर आप इसे पूरा देखेंगे तो मार्केट को देखने का आपका नजरिया बदल जाएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ईमानदार और गहराई वाली बातें मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में मुझे यह जरूर बताइए कि फिलहाल आप किस सिस्टम पर ट्रेड कर रहे हैं और उसमें आपकी सबसे बड़ी मुश्किल क्या आती है। अब आइए शुरू करते हैं असली सफर, वहीं से जहां एक प्रोफेशनल बनने की प्रक्रिया शुरू होती है। जब मैंने पहली बार ट्रेडिंग शुरू की थी, मुझे पूरा यकीन था कि सफलता का राज एक परफेक्ट सिस्टम है। मैं घंटों चार्ट देखता रहता, नए नए इंडिकेटर जोड़ता और हर बार यह सोचता कि शायद अगली बार कोई ऐसा सेटअप मिल जाएगा जो कभी गलत ना हो। लेकिन जैसे ही कोई ट्रेड फेल होता, मैं अपने सिस्टम पर शक करने लगता और फिर उसे बदल देता। शायद आप भी इसी रास्ते पर चल रहे हो। आपको भी लगता होगा कि बस सही सिस्टम मिल जाए फिर सब कुछ आसान हो जाएगा। मगर सच्चाई यह है कि मेरी सबसे बड़ी सीख मुझे हार के बाद ही मिली, और वह सीख यह थी कि इस बाजार में कोई भी सिस्टम परफेक्ट नहीं होता। हर सिस्टम में कुछ न कुछ कमियां होती हैं, और यही वह सच है जिसे ज्यादातर लोग स्वीकार ही नहीं करना चाहते। मुझे धीरे धीरे समझ आया कि असली सवाल यह नहीं है कि सबसे अच्छा सिस्टम कौन सा है, बल्कि यह है कि क्या आप अपने सिस्टम को अच्छी तरह जानते हैं। क्या आपने यह जानने की कोशिश की है कि आपका सिस्टम किन हालात में बेहतरीन चलता है और किन परिस्थितियों में बुरी तरह फेल हो जाता है। मुझे याद है जब मैं मूविंग एवरेज क्रॉसओवर पर ट्रेड करता था, ट्रेंडिंग मार्केट में वह शानदार मुनाफा देता था, लेकिन जैसे ही मार्केट साइडवेज होता मैं लगातार हार जाता और मुझे लगता कि सिस्टम खराब है, जबकि असलियत में सिस्टम वही कर रहा था जो उसकी ताकत थी, और वही उसकी कमजोरी भी थी। यही गलती मैंने ब्रेकआउट सिस्टम और रिवर्सल सिस्टम के साथ भी दोहराई। हर बार जब नतीजे उम्मीद के अनुसार नहीं मिलते थे, मैं तत्काल सिस्टम बदल देता, बजाय इसके कि मैं यह सीखूं कि हर सिस्टम के साथ उसकी सीमाएं भी जुड़ी होती है। असली शुरुआत तब होती है जब हम किसी सिस्टम की ताकत को पहचानते हैं और उसकी कमजोरी को स्वीकार करते हैं। इसलिए आज मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं, क्या आपने कभी अपने सिस्टम को सच में समझने की कोशिश की है, या फिर मेरी ही तरह हर बार हारकर सिस्टम को दोष देकर नया सिस्टम ढूंढने में लग जाते हैं? अगर आप अब तक यही करते आए हैं तो एक पल रुकिए, थोड़ा सोचिए और अपने सिस्टम से सवाल करना शुरू कीजिए। यह देखिए कि वह किन हालात में अच्छा चलता है और कब वह लड़खड़ा जाता है, क्योंकि जब तक आपको यह समझ नहीं आएगी, आप हर हार के बाद घबराकर फिर वही गलती दोहराते रहेंगे। मुझे हमेशा लगा कि सिस्टम भी एक रिश्ते की तरह होता है, जितना आप उसे समझेंगे उतना ही वह आपके लिए बेहतर काम करेगा, और इसी समझ पर वह भरोसा खड़ा होता है जिस पर पूरी ट्रेडिंग टिकी रहती है। जब मैंने आखिर यह स्वीकार कर लिया कि किसी भी सिस्टम में कोई जादू नहीं होता और कोई भी तरीका कभी परफेक्ट नहीं हो सकता, तब मेरे सामने एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया। अगर हर सिस्टम में कमियां हैं तो भरोसा कैसे किया जाए? कैसे मान लूं कि जो तरीका मैं चला रहा हूं वही लंबे समय में मुझे फायदा देगा? यहीं जाकर मुझे अपनी सबसे बड़ी कमी दिखाई दी। समस्या यह नहीं थी कि सिस्टम खराब था, असली समस्या यह थी कि मेरे पास उसके समर्थन में कोई सबूत नहीं था, कोई ठोस डाटा नहीं था जिससे मैं खुद को यह समझा सकूं कि मेरा तरीका सही दिशा में है। मैं चाहता हूं कि आप भी अभी एक बार रुकें और खुद से पूछें, क्या आपके पास अपने सिस्टम का कोई रिकॉर्ड है? क्या आप बता सकते हैं कि पिछले 50 या 100 ट्रेड्स में उसका औसत नतीजा कैसा रहा? कितनी बार उसने जीत दिलाई
और जब वह फेल हुआ तो कितना नुकसान हुआ। असल काम यहीं से शुरू होता है। जब मैंने अपने हर ट्रेड को लिखना शुरू किया, उसके स्क्रीनशॉट्स सेव करने शुरू किए, रिजल्ट और उस समय का मार्केट माहौल नोट करना शुरू किया, तब जाकर मुझे पहली बार साफ दिखा कि मेरे सिस्टम की औसत जीत मेरी औसत हार से कहीं ज्यादा है। पहले मैं सिर्फ हार देखकर घबरा जाता था, लेकिन जब मेरे पास 50 से 60 ट्रेड्स का डाटा सामने था तो मुझे पता चला कि मेरा सिस्टम लगभग 40% ही सही था, लेकिन हर जीत मेरी हार से लगभग दोगुनी होती थी। अब हार मुझे परेशान नहीं करती थी, क्योंकि मुझे पता था कि लंबी दौड़ में यही सिस्टम मुझे आगे ले जाएगा। आपको भी यही करना है। जब तक आप अपना डाटा इकट्ठा नहीं करेंगे, आप कभी अपने सिस्टम पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। हर हार आपको हिला देगी, हर ड्रॉडाउन डराएगा और हर नई स्ट्रेटजी आपको पुराने सिस्टम को छोड़ने पर मजबूर कर देगी। मेरे डाटा ने मुझे यह भी दिखाया कि सिस्टम को कहां सुधारना है, कहां एंट्री जल्दी हो जाती है, कहां स्टॉप लॉस बहुत टाइट लग जाता है और कहां एग्जिट में देर हो जाती है। ये बातें किताबें नहीं सिखाती, ये आपके खुद के डाटा से सामने आती हैं। मैं चाहता हूं कि आप भी यह कदम उठाएं, अपने हर ट्रेड का रिकॉर्ड रखें पूरी ईमानदारी से, फिर खुद देखें कि आपका सिस्टम वास्तव में कैसा काम कर रहा है। हो सकता है कि आपको यह देखकर हैरानी हो कि आपका सिस्टम जितना आप सोचते थे उससे कहीं बेहतर काम कर रहा हो। याद रखिए, डाटा वो चाबी है जो आपके डर से आपको आजाद करती है। डाटा ही वह आईना है जिसमें आपके सिस्टम की असली तस्वीर दिखाई देती है, और जब आपको उसकी असली तस्वीर दिख जाती है तब आप उस पर भरोसा करना सीख जाते हैं। जब मैंने अपने सिस्टम का डाटा देखना शुरू किया और पहली बार यह भरोसा हुआ कि मेरा तरीका लंबे समय में सचमुच मुनाफा दे सकता है, तो मुझे लगा कि अब मेरी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। लगा कि अब डर नहीं आएगा, अब मैं नियम नहीं तोड़ूंगा। लेकिन यह मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, क्योंकि अगली ही सुबह जब चार्ट खोला, मार्केट खुला और पहली ही ट्रेड में नुकसान हुआ, तो अंदर वही पुराना डर फिर लौट आया। मन ने फुसफुसाया, शायद आज यह सिस्टम काम न करे, शायद इस बार कुछ अलग करना चाहिए। शायद आज आप भी यही महसूस करते हो। आपने कोई सिस्टम चुना, उसका डाटा देखा, उस पर भरोसा किया, लेकिन जैसे ही असली पैसा लगाकर पहला नुकसान हुआ, ऐसा लगा जैसे कुछ गड़बड़ है। यही वह जगह है जहां अधिकतर ट्रेडर्स हार मान लेते हैं। मुझे बहुत समय लगा यह समझने में कि भरोसा सिर्फ एक भावना नहीं है, भरोसा एक आदत है। यह सिर्फ डाटा देखकर नहीं आता, यह बार बार खुद को यह याद दिलाने से आता है कि हर हार इस सिस्टम का हिस्सा है। मैंने बार बार देखा कि जब भी मैं डर के कारण नियम तोड़ देता था, वही मेरी सबसे बड़ी गलती साबित होती थी। असल फर्क तो सिर्फ एक ही चीज लाती है, सिस्टम पर टिके रहना। यही वह क्षमता है जो आपको बाकी लाखों ट्रेडर्स से अलग करती है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, जब आपने सिस्टम को समझ लिया, उसका डाटा इकट्ठा कर लिया और साबित कर दिया कि वह लंबे समय में काम करता है, तो उसके बाद सबसे जरूरी चीज है उस पर टिके रहना। चाहे डर लगे, चाहे लगातार कुछ नुकसान हो, चाहे मार्केट आपको परखे, क्योंकि ट्रेडिंग का असली खेल मार्केट नहीं, मनोविज्ञान है। यह आपको बार बार डराएगा, ललचाएगा और एक ही सवाल पूछेगा, क्या आप अपने सिस्टम पर भरोसा करते हैं या अब भी अपने डर के पीछे भाग रहे हैं? मुझे भी कई बार लगा कि मेरा सिस्टम टूट गया है, लेकिन जब मैंने नियम नहीं तोड़े तो बार बार वही सिस्टम मुझे जीत तक ले गया। आपको भी यही करना है। जब भी शंका उठे, खुद से पूछें, क्या मैंने डाटा देखा है? क्या मैंने इसे साबित किया है? अगर जवाब हां है, तो फिर चुपचाप नियम निभाइए। याद रखिए, नियमों पर टिके रहना ही असली इम्तिहान है, और यही इम्तिहान आपको उस मुकाम तक ले जाएगा जहां आप हर ट्रेड को बिना डर, बिना लालच, पूरी शांति से ले सकेंगे। जब मैंने अपने सिस्टम पर भरोसा करना सीख लिया और नियमों पर टिके रहना शुरू किया, तब एक और महत्वपूर्ण बात समझ आई। सिस्टम पर टिके रहना जरूरी है, लेकिन उसी सिस्टम में धीरे धीरे सुधार करना उससे भी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि बाजार बदलते रहते हैं। आज जो पैटर्न शानदार काम कर रहा है, कल वही उतनी तेजी से काम ना करे। और सिस्टम की कुछ कमजोरियां ऐसी होती हैं जिन्हें सुधारना हमारे ही हाथ में होता है। शुरुआत में मैं हर हार पर पूरा सिस्टम बदल देता था, लेकिन अब समझ आया कि हार हमेशा सिस्टम को फेंक देने का संकेत नहीं होती। कई बार वह सिर्फ यह बताती है कि कुछ छोटे सटीक बदलावों की जरूरत है। मुझे याद है, जब मैं ब्रेकआउट सिस्टम चला रहा था, अक्सर ब्रेकआउट के तुरंत बाद रिवर्सल हो जाता था और मुझे नुकसान होता था।
पहले मुझे लगता था कि शायद ब्रेकआउट सिस्टम ही खराब है, लेकिन जब मैंने उसका डाटा ध्यान से देखा और हर एंट्री को गौर से समझा तो एहसास हुआ कि गलती सिस्टम में नहीं, मेरे एंट्री पॉइंट में थी। मैंने थोड़ा इंतजार करना शुरू किया ताकि ब्रेकआउट की सही पुष्टि हो सके। बस इतनी सी चीज ने मेरे सिस्टम को पहले से कितना ज्यादा मुनाफेदार बना दिया, ये मैंने खुद देखा। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, अपने सिस्टम को परखिए, उसे समझिए और ध्यान से देखिए कि उसकी सबसे बड़ी कमजोरी कहां छिपी है। फिर उसी कमजोरी पर छोटे छोटे सुधार कीजिए। सुधार का मतलब यह नहीं कि आप रोज उसमें कुछ नया जोड़ते रहें। सुधार का असली मतलब यह है कि आप बस उतना ही बदलें जितना सिस्टम को बेहतर बनाने के लिए जरूरी है, ताकि उसकी बुनियाद न टूटे और फिर भी वह नए हालात में मजबूत होकर खड़ा रहे। हर ट्रेड के बाद खुद से पूछिए, क्या इस नुकसान में सिस्टम की कोई खामी थी? क्या कोई चीज थोड़ी और बेहतर की जा सकती थी? अगर जवाब हां है तो उसे नोट कर लीजिए और धीरे धीरे अपने सिस्टम को और मजबूत बनाते जाइए। याद रखिए, कोई भी सिस्टम हमेशा एक जैसा नहीं रह सकता। उसे समय के साथ बेहतर बनाना ही आगे बढ़ने का रास्ता है। यही सोच आपको उन ट्रेडर्स से अलग करती है जो हारते ही सिस्टम बदल देते हैं। जब मैं उस मुकाम तक पहुंचा जहां मैं अपने सिस्टम को सच में समझने लगा, उस पर भरोसा करने लगा और जरूरत के मुताबिक उसमें सही सुधार करने लगा, तब मेरे मन में एक सवाल उठा। मैं जानना चाहता था कि दुनिया के बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स आखिर किस तरह के सिस्टम इस्तेमाल करते हैं। और जब मैंने उनके सिस्टम को गहराई से देखा तो मुझे यह साफ समझ आया कि फर्क सिस्टम में नहीं, फर्क इस बात में है कि वे अपने सिस्टम के साथ कैसा रिश्ता बनाते हैं। मुझे याद है, पहली बार जब मैंने एक मशहूर ट्रेंड फॉलोअर का डाटा देखा, उसका सिस्टम बेहद साधारण था। सिर्फ 20 और 50 मूविंग एवरेज का क्रॉसओवर। जब 20-50 को ऊपर काटता तो वह खरीद लेता, जब नीचे काटता तो बेच देता। सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना आसान बिल्कुल नहीं था। कई बार हफ्तों तक बाजार साइडवेज चलता और वह लगातार छोटे छोटे नुकसान झेलता, लेकिन इसके बावजूद वह नियम नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता था कि जैसे ही एक बड़ा ट्रेंड आएगा, वही एक रन उसके सभी नुकसान निकाल देगा और असली मुनाफा दे जाएगा। एक और उदाहरण मुझे सपोर्ट और रेजिस्टेंस पर आधारित रिवर्सल सिस्टम का याद है। वह ट्रेडर हमेशा रेंज के ऊपर वाले हिस्से में शॉर्ट करता और नीचे के हिस्से में खरीदता। उसे भी पता था कि उसका सिस्टम परफेक्ट नहीं है, उसमें भी फेल्योर आएंगे, लेकिन उसने अपने डाटा से यह साबित कर लिया था कि 10 में से 6 बार सिस्टम उसके पक्ष में काम करेगा और हर जीत उसकी हार से काफी बड़ी होगी। और फिर आते हैं ब्रेकआउट ट्रेडर्स। मैंने देखा कि ब्रेकआउट ट्रेडिंग करने वाले लोगों में एक अद्भुत स्तर का धैर्य होता है। वह घंटों, कभी कभी कई दिनों तक सिर्फ इंतजार करते रहते हैं कि कीमत एक तय सीमा से बाहर निकले और तभी एंट्री लेते हैं। और अगर ब्रेकआउट फेल भी हो जाए तो बिना अफसोस के अगली ट्रेड का इंतजार करते हैं। मेरे पूरे ट्रेडिंग सफर ने मुझे यह समझाया कि किसी भी सिस्टम में कोई रहस्यमयी ताकत नहीं होती। हर सिस्टम की जड़ें सरल और सीधी होती हैं, लेकिन उसे असरदार बनाता है हमारा अनुशासन, हमारी निरंतरता और हमारे मन की स्थिरता। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि आप चाहें तो किसी भी तरह का सिस्टम चुन सकते हैं। ट्रेंड के साथ चलना हो, ब्रेकआउट पकड़ना हो या रिवर्सल पहचान कर ट्रेड करना हो, इनमें से कोई भी तरीका अपने आप में गलत नहीं है। फर्क सिर्फ इतना है कि आप उसे कितनी गहराई से समझते हैं, कितनी ईमानदारी से डेटा के आधार पर परखते हैं और क्या आप उसके नियमों को निभाने की क्षमता रखते हैं या नहीं। पहले मैं भी एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम की ओर भागता रहा, यह सोचकर कि शायद अगले तरीके में सफलता छिपी होगी, लेकिन समय ने सिखाया कि असली समस्या सिस्टम में नहीं, बल्कि मेरी अपनी अधीरता और बेचैनी में थी। जैसे ही मैं एक ही सिस्टम पर टिक कर उसे समझने लगा, उसके उतार चढ़ाव को स्वीकार किया, उसकी सीमाएं और ताकत दोनों को पहचाना, तभी पहली बार एहसास हुआ कि असली लड़ाई मार्केट के चार्ट्स पर नहीं, बल्कि हमारे भीतर चलती है। इस पूरी प्रक्रिया ने मुझे सिखाया कि सिस्टम चुनना, उसे सीखना, उस पर भरोसा बनाना, समय समय पर उसमें सुधार करना और अंत में उसके नियमों को निभाते रहना, ये सब मिलकर एक ही यात्रा बनाते हैं। यह यात्रा आपके और आपके सिस्टम के बीच एक स्थिर और भरोसेमंद रिश्ता बनाने की होती है। असली जीत तब मिलती है जब भीतर शांति होती है, जब हर ट्रेड को सही या गलत मानकर नहीं तौला जाता, बल्कि परिणामों को एक प्रक्रिया का हिस्सा समझा जाता है।
क्योंकि मुनाफा और नुकसान हमारे नियंत्रण में नहीं होते। हमारे नियंत्रण में सिर्फ एक चीज होती है, अपने नियमों का पालन करना। जब यह बात समझ आई तब मन की सारी घबराहट खत्म होने लगी। अब नुकसान मुझे डराते नहीं थे, क्योंकि मैंने मान लिया था कि नुकसान भी सिस्टम की यात्रा में शामिल है। नए तरीकों की खोज की बेचैनी भी समाप्त हो गई, क्योंकि मुझे भरोसा था कि मेरा सिस्टम मेरी जरूरतों को पूरा कर रहा है और मुझे बस उसके साथ स्थिर बने रहना है। आज मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं कि अगर आप ट्रेडिंग में आत्मविश्वास और मानसिक शांति चाहते हैं तो अपने आप से यह सवाल जरूर पूछिए, क्या आपने अपने सिस्टम को पूरी तरह समझा है? क्या आपने उसे आंकड़ों के आधार पर परखा है? क्या आप उसकी कमजोरियों को स्वीकार कर चुके हैं? क्या आपने उसे बेहतर बनाने की कोशिश की है? और सबसे जरूरी, क्या आप उसके नियमों पर भरोसा करके उन्हें निभाने को तैयार हैं? अगर इन सभी सवालों का जवाब आपके भीतर हां है, तो समझिए कि आप पहले ही सही राह पर चल रहे हैं। क्योंकि असली जीत यह नहीं होती कि हर ट्रेड मुनाफा दे। असली जीत यह होती है कि हर ट्रेड आप शांत मन और स्थिर भाव के साथ ले सकें। यही सोच आपको उन लोगों से अलग करती है जो छोटी सी हार पर टूट जाते हैं। यही मानसिकता आपको एक प्रोफेशनल की पहचान देती है और यही आपको इस खेल में लंबे समय तक मजबूती से टिकाए रखती है। अंत में मैंने यही जाना है कि कोई भी सिस्टम जन्म से अच्छा या खराब नहीं होता। उसकी कीमत इस बात से तय होती है कि आप उसे कितनी गहराई से समझते हैं, उसे कितनी ईमानदारी से निभाते हैं और उसके प्रति कितनी स्थिरता से खड़े रहते हैं। यह रिश्ता जितना गहरा होगा उतना ही आपका डर कम होगा और आपकी जीत तय होगी। तो आज से ही अपने सिस्टम के साथ एक रिश्ता बनाना शुरू कर दीजिए। उसे समझिए, परखिए, सुधारिए और उस पर भरोसा करिए और खुद को बार बार यह याद दिलाते रहिए कि मार्केट में आपकी असली ताकत नतीजों में नहीं बल्कि नियम निभाने में छुपी है। यही मेरी सबसे बड़ी सीख है। यही वह सबक है जिसने मेरी ट्रेडिंग और मेरी सोच दोनों को बदल दिया। आखिर में बस इतना ही कहना चाहूंगा कि ट्रेडिंग कोई दौड़ नहीं है, यह एक सफर है और इस सफर में सबसे जरूरी चीज है खुद पर और अपने सिस्टम पर भरोसा। आपको यह याद रखना होगा कि हर ट्रेड आपको कुछ सिखाने के लिए आता है। हर हार भी आपको मजबूत बनाने का एक अवसर है। अगर आप हर बार अपने नियमों के साथ टिके रहते हैं तो जीत एक दिन खुद आपके दरवाजे पर आएगी। अगर इस वीडियो ने आपको कुछ नया सोचने पर मजबूर किया हो, अगर यह बात आपके दिल तक पहुंची हो कि अपने सिस्टम के साथ रिश्ता बनाना कितना जरूरी है, तो नीचे कमेंट में जरूर बताइए। आपकी बातें पढ़कर अच्छा लगता है और आगे बढ़ने की हिम्मत भी मिलती है। अगर आप चाहते हैं कि ऐसी ही सच्ची और काम की बातें मैं आगे भी आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को एक लाइक जरूर दे दीजिए ताकि मुझे पता चले कि यह आपको पसंद आया। याद रखिए, सिस्टम तो हर कोई बना लेता है। फर्क सिर्फ इतना है कि कौन उस पर भरोसा निभाता है और कौन डर कर आधे रास्ते में हार मान लेता है। मैं चाहता हूं कि आप उन लोगों में शामिल हों जो टिककर जीत हासिल करते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक सुरक्षित रहिए, नियम निभाते रहिए और बाजार का